करके अंधे को देखने के लिए आंख देने वाले, गूंगे को बोलने के लिए जुबान देने वाले, बहरे को सुनने के लिए कान देने वाले, करुणा के सागर, भारतीय संविधान के निर्माता, शोषितों, वंचितों, अखिलेतों के मसीहा परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस भारत देश में बहुजन समाज को एक राजनीतिक पहचान देने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और इस विश्व में एक मिसाइल ताकत देने वाले, भारत की विश्व में पहचान बनाने वाले परम श्रद्धेय एपीजे कलाम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मोदी नगर विधानसभा के इसाकपुर गांव में आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में की मीटिंग के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, इस उत्तर प्रदेश के महासचिव आदरणीय मेरे बड़े भाई निजाम चौधरी साहब, हमारे इस प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय जाटव जी, इस मंडल के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अली सेठ जी जो भाईचारे को देख रहे हैं, उन्हीं के साथ लगे राजेश गौतम जी, हमारे इस जिले के मुख्य प्रभारी दिलीप सागर साहब, हमारे इस जिले के कप्तान अशोक सम्राट जी, हमारे इस जिले के प्रभारी, अरे मैं उन्हीं का ले रहा हूं भाई, वह सीरियल मेरे ध्यान है कौन किस उस पर बैठा है, इस जिले के प्रभारी डॉक्टर नीरज जी, हमारे राहुल तोड़ी जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष राहुल कलछीना जी और होशियार सिंह जी, देवेंद्र ठेकेदार जी, ये जो अभी आए क्या नाम है, क्या नाम है यार, और जिनका नाम नहीं उनसे भी माफी चाहते हुए, क्योंकि सभी का नाम जान जाऊंगा तो सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे सभी आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, क्योंकि सभी वक्ताओं ने मिशन के बारे में भी बताने का काम किया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा संगठन पे 2 मिनट लेने का काम करूंगा, क्योंकि जब हम संगठन मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, संगठन ही रीढ़ की हड्डी है। एक तो मैं ये चाहता हूं कि ये विधानसभा मोदी नगर में है और विधानसभा अध्यक्ष जी की उसमें मीटिंग हुई है, तो मैं जो विधानसभा के पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 1 मिनट खड़े हो जाए। विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा की कमेटी के जो लोग आए हुए वे खड़े हो जाए। 2 लोग हैं विधानसभा में, 2 लोग हैं जिला अध्यक्ष जी, 36 लोग इस विधानसभा में पदाधिकारी बनेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि संगठन की जानकारी होनी चाहिए हमारे जिले कप्तान को, मुख्य विधानसभा अध्यक्षों में 4 संगठन मंत्री बनेंगे। यदि हमारी इस विधानसभा में 410 सेक्टर हैं तो यहाँ पे 21 में बनाकर जिला अध्यक्षों को मान्यवर, मैंने परफॉर्म में खुद दोस्त बैठे हैं, यदि इन्हें आज पता लगता है कि विधानसभा के यहाँ 36 पदाधिकारी हैं तो हम 36 गांवों को मजबूत करने का काम करते हैं। जब हमारी विधानसभा ही मजबूत नहीं है तो हम सेक्टर और बूथ पे कैसे मजबूत कर लेंगे, कैसे हम सरकार बना लेंगे 27 में, जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे। मेरी आपसे निवेदन और गुजारिश है कि आप पदाधिकारी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप हफ्ता भर काम करें, सिर्फ 1 दिन ईमानदारी से काम कर ले। मैं ये आपको वायदा करता हूं कि 3 महीने में बूथ कमेटी बन के चले जाएंगी, लेकिन आप करें ईमानदारी से। और मैं आंकड़ा बताऊंगा किस हिसाब से आपके ये 3 महीने से पहले ही विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी बना लोगे। तो भाई कोई बात नहीं, मैं आपसे लोगों को अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सभी लोगों से जूम पे भी सबसे मीटिंगों में ये किया है
कि यदि हमें आपस में कोई वाद विवाद है, यदि किसी बात पे हमारी किसी से नहीं बनती, तो वो सोशल मीडिया को बताने का काम करे, हमें बताने का काम करे सोशल मीडिया पे। जब मुख्य अतिथि आए हुए होते हैं और जिले के पदाधिकारी जो लोग बोल के फिर बाहर चले जाते हैं, तो वो भी ये संयम रखें कि जब तक मुख्य अतिथि ना बोल ले उससे पहले बाहर जाने का काम नहीं करें। ये इसने बताने का मूवमेंट पर भूरे इंडोरिया जी ने, संजय जाटव जी ने बताने का काम किया। सिर्फ क्योंकि आप काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ आपसे दो ही बात करने यहाँ पे आपके बीच आया हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों से, क्योंकि उनकी कोई पुष्टेज राजनीति नहीं है, उन्होंने बहुजन समाज के प्रति, बहुजन महापुरुषों के जो उनकी विचारधारा थी, उनके मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस भारत देश में यदि आज जहाँ जो इस प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार बैठी है, बीजेपी के मनवादी सोच के लोगों की विचारधारा के लोगों की सरकार चल रही है, उनसे यदि आंख से आंख मिलाने का काम, यदि उनसे लड़ने का काम, उससे लेके सड़क से संतक का काम कर रहे हैं, तो आपका भाई, आपका बेटा आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमारी पार्टी की नीति क्या है? हमारी पार्टी चाहती है कि इस भारत देश में रहने वाले हर बहुजन समाज के नागरिक को, चाहे दलित हो, एससी हो, ओबीसी हो, सर्व समाज के लोगों को उनका अधिकार मिलने चाहिए। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो। आप यूजीसी के बारे में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी क्या है। आज अभी आईएएस की ये इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे हमारे लोगों के, दलित, मुस्लिम, ओबीसी समाज के छात्रों के नंबर 150 नंबर थे, उनसे ज़्यादा थे जो अपर कास्ट के लोग थे। लेकिन जब इंटरव्यू में आता है तो उन मनोवादी विचारधाराओं के लोगों में सत्ता होती है, तो उन लोगों को 200 नंबर, 250 देने का काम किया, और हमारे बहुजन समाज के छात्राओं को 150 नंबर देने का काम किया। जब यूजीसी का हम समर्थन लागू हो जाएगी, तो उस पर निश्चित हो जाएगा कि हर छात्र को 200 ही नंबर देने होंगे, तो हमारे आईएएस ज़्यादा बनेंगे, हमारे पीसीएस ज़्यादा बनेंगे। यदि यहाँ संसद में यदि पुलिस के डिपार्टमेंट की मांग की जाती है, तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा की जाती है। यदि आंगनवाड़ी क्योंकि बात की जाती है, तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संसद में मुद्दा उठाया जाता है। यदि अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था की जाती है, अच्छी बिजली की व्यवस्था है, किसानों की बात रखी जाती है, तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस बात को उठाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को सोचना और विचार करना पड़ेगा। यदि इस भारत देश में मनोवादी सोच के विचारों की षड्यंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। जिन लोगों को आपने वोट देने का काम किया, सांसद विधायक बनाने का काम किया, यदि आपके अत्याचार से आप पे अन्याय हो रहा है, तो वे लोग कहीं भी आपकी बात उठाने का काम नहीं करते, क्योंकि वे सांसद बन गए हैं, अवसरवादी हो गए हैं, संसद का लाभ चाहिए। अभी हमारी पार्टी सरकार में नहीं, ना प्रदेश में, ना देश में, लेकिन यदि आपका भाई उस संसद में 545 सांसदों के बीच आपकी आवाज उठाने का ताकत रखता है, तो वो आंख से आंख मिलाकर, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनके सामने भी आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। तो है मेरे भाइयों, है मेरे दोस्तों, है मेरी माताओं बहनों, आपको कैसा नेता चाहिए? आपको नेता ऐसा चाहिए जो आपकी बात को बड़ी ताकत से मनाने का काम करता हो, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो जो हमारा मूवमेंट, जिनका संकल्प लेके मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब एपीजे कलाम साहब का लेकर चल रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उनका था इस देश का दलित, मुस्लिम, ओबीसी एक हो जाओ। आप 85% समाज के लोग हैं, वो 15% के लोग आपके ऊपर शासन क्यों करते हैं? तो हमारी भूल है। हम 5 साल अपने अत्याचारों को झेलने का काम करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, वो ताकत देने का काम किया कि आप जिसे चाहें उसे राजा बना सकते हैं, और जिसे आप चाहें उसे राज के उससे उतार सकते हैं। तो आपको वोट का बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब ने देने का काम किया। अब वो समय आ गया है, ये जो जिला पंचायत का चुनाव है, ये 2027 का आप चुनाव मान के चले। यदि आप अपने वाद विवाद भूल करके आपने अपने सच्चे नेता की पहचान कर ली,
तो आप इस प्रदेश नहीं, इस देश में बहुजनों की सरकार बनाने का काम करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 बम से बनाने का काम किया, उन्हें समाज के जो कर्मचारी थे उनको लेकर सत्ता तक पहुंचाने का काम उन लोगों ने आपकी मदद की। और जब बहुजन समाज की सरकार इस प्रदेश में बनी तो उन लोगों को भी विधायक MP बनाने का काम किया जो एक पंचायत के सदस्य भी नहीं बन सकते थे। उनको सम्मान स्वाभिमान देने का काम किया। उनका कई कर्तव्य बनता था कि बहुजन समाज के प्रति काम करें। तो फिर आपको जागना होगा, फिर आपको खड़ा होना होगा, फिर आजाद समाज पार्टी काशीराम के झंडे के तले इस प्रदेश और इस देश में सरकार बनाने का काम करेगा। यदि आप अपने अधिकारों को रक्षा चाहते हैं, अपने आने वाली जनरेशन का भविष्य बनाए रखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश व अपील है कि आप आजाद समाज पार्टी काशीराम से जुड़िए और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करिए। और मेरा सभी पदाधिकारियों से गुजारिश और निवेदन है कि मैं कोई मंडल प्रभारी या नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आप समस्त अपने को मंडल प्रभारी मान के काम करें। जहाँ मैं भी आप मुझे आवाज़ मारोगे, आधी रात भी मुझे संगठन के बारे में बात करना करोगे तो आपका फ़ोन उठेगा। यदि 1% नहीं उठा तो मैं ये वायदा करता हूँ कि 5 मिनट के बाद मेरा फ़ोन आप पे वापस आने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय खुदा हाफिज़।